बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद क्लास में आपको खुश आमदीद। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साबिका क्लास में हमने मखारिज का बयान शुरू किया था और फिर मखरज नंबर 1, 2, 3 और 4 के बारे में भी अच्छी तरह से जाना। मुझे उम्मीद है कि आपने उस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छी तरह से देखा होगा और सुना होगा और वो मखारिज आपको बमा मिसाल अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। और अगर आपने शुरू की क्लासेस को अभी तक नहीं देखा तो लाजमी आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपके लिए आसान हो जाए और आप मखारिज को बेहतरीन तरीके से सीख सकें। और सवाब की नीयत से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तजवीद कोर्स की क्लास नंबर 3 है, जिसका आगाज़ हमने इंशाअल्लाह मखरज नंबर 5 से करना है। तो चलिए चलते हैं मखरज नंबर 5 की जानिब। देखिए, पांचवा मखरज है लहात। पांचवा मखरज क्या है? लहात। और लहात कहते हैं कव्वे से जुड़ी हुई ज़ुबान की जड़ को। लहात कहते हैं कव्वे से जुड़ी हुई ज़ुबान की जड़ को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे हलक में सबसे ऊपर कव्वा होता है और उसके साथ ही अंदर मुंह की जानिब ज़ुबान शुरू होती है, यानी कि ज़ुबान की जड़ कव्वे के साथ जुड़ी हुई होती है। इसी को ही हम लहात कहते हैं। उम्मीद है कि आपको लहात की समझ आ गई होगी। तो देखिए, वैसे तो लहात से 2 हरूफ अदा होते हैं, लेकिन ये पांचवें मखरज के अंदर सिर्फ एक ही हर्फ का जिक्र आया है, इसलिए हम यहाँ पर एक ही हर्फ का बयान करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह हम आगे जाकर आपको समझा देंगे। देखें, पांचवें मखरज से कितने हरूफ अदा होते हैं? पांचवें मखरज से सिर्फ एक ही हर्फ अदा होता है और वो क्या है? कौफ। क्या है? कौफ। इसका हम कायदा देख लेते हैं। देखिए, जब ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठकर नरम तालों को छूता है तो ये हर्फ अदा होता है। जब ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठकर नरम तालों को छूता है तो ये हर्फ अदा होता है। अब इस कायदे को समझने के लिए हम ये छोटी सी डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये एक ज़ुबान है। अब इस ज़ुबान को हमने 4 हिस्सों में तकसीम करना है। ये जो ज़ुबान का शुरू वाला हिस्सा है ये है ज़ुबान की नोक, और फिर ये ज़ुबान के जो साइड वाले हिस्से हैं ये है ज़ुबान के किनारे, ये दूसरा हिस्सा। और फिर ये जो ज़ुबान का ये मिट है ना, ये है वस्ते ज़ुबान यानी ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा। और फिर ये सबसे पीछे है ज़ुबान का नरम हिस्सा। तो देखिए, जब ज़ुबान का पिछला हिस्सा उठकर नरम तालों को छूता है तो ये हर्फ अदा होता है। ये ज़ुबान का पिछला नरम हिस्सा उठकर नरम तालों को जब छूता है तो ये हर्फ कौफ अदा होता है। आप अपने तालों पर उंगली लगाकर देखिए कि दांतों के साथ जो आपके तालों हैं वो सख्त हैं और उससे पीछे और ज़्यादा सख्त है, और फिर जो सबसे पिछला हिस्सा है वो नरम है। तो ये ज़ुबान का पिछला हिस्सा नरम हिस्सा उठकर ऊपर के जब नरम तालों को छूता है तो ये हर्फ कौफ अदा होता है। तो अब हम हर्फ कौफ की मश्क कर लेते हैं। कौफ। कौफ यानी कौफ पढ़ते वक्त हमारा ये आवाज़ भरकर आएगी मुंह से। कौफ। अब हम कुरान पाक से इसकी मिसाल देखते हैं। अल-क़ारिअतु। अल-क़ो, इसको हम पुर पढ़ रहे हैं। कौफ ये पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। अल-क़ारिअतु। अब हम इसको अल-कारिअतु नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अल-कारिअतु गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे? अल-क़ारिअतु। उम्मीद है कि आपको पांचवा मखरज भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं छठे मखरज की जानिब। देखिए, छठा मखरज भी है हमारे पास लहात। छठा मखरज क्या है? लहात। जैसा कि मैंने आपको बताया, लहात किसे कहते हैं? कव्वे से जुड़ी हुई ज़ुबान की जड़ को लहात कहते हैं। इससे अदा तो 2 हरूफ होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन इनका जिक्र अलग अलग आया है, इसलिए हम इनको पहले अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। देखें, छठे मखरज से भी कितने हरूफ अदा होते हैं? एक ही हर्फ अदा होता है और वो क्या है? कफ। क्या है? कफ। अब इसका कायदा देख लेते हैं। कौफ के मखरज से ज़रा नीचे यानी मुंह की जानिब से ज़ुबान की जड़ जब ऊपर के नरम तालों को छूती है तो हर्फ कफ अदा होता है। देखिए, इस कौफ के अंदर तो ज़ुबान का सबसे पिछला नरम हिस्सा, ये हमारी ज़ुबान का सबसे पिछला ये नरम हिस्सा है। ज़ुबान का जब
नरम हिस्सा उठकर ऊपर के नरम तालों से लगता है तो ये हरफ क़ाफ अदा होता है। लेकिन बारीक काफ के अंदर ये नरम तालों से, ये नरम ज़ुबान के हिस्से से थोड़ा सा 1 इंच के बराबर भी नहीं, 1 इंच से भी कम हिस्से की मिकदार हमने थोड़ा सा ऊपर की जानिब जाना है। थोड़ा सा ऊपर की जानिब मुंह की तरफ से जब ज़ुबान उठकर ऊपर के तालों से लगेगी, ऊपर ज़ाहिर है जब ज़ुबान का थोड़ा सा नरम, ज़ुबान के हिस्से से थोड़ी सी आगे से ज़ुबान उठेगी तो ज़ाहिर है तालों का भी बिल्कुल पिछला नरम हिस्सा नहीं होगा, उससे थोड़ा सा वो भी आधे इंच की मिकदार आगे बढ़ जाएगा। तो ज़ुबान के नरम हिस्से से थोड़ा सा आधे इंच की मिकदार आगे जाकर जब ज़ुबान का हिस्सा ऊपर के तालों को छुएगा तो हरफ काफ अदा होगा, यानी बारीक काफ अदा होगा। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम इसकी मश्क कर लेते हैं। कफ कफ, अमूमन लोगों को ये पढ़ना भी आता है और ये आसान भी है। अब हम कुरान पाक से इसकी मिसाल देख लेते हैं। इय्याका इय्याका का, अब हम इसको इय्याका की बजाय इय्याका नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बारीक काफ है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मखरज नंबर 5 यानी हरफ क़ाफ और मखरज नंबर 6 यानी हरफ काफ, ये दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि आधी इंच की मिकदार बस फ़र्क आएगा, लेकिन ये दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। यानी कहाँ से अदा होते हैं? लहात से अदा होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हरूफ लहातिया कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हरूफ लहातिया कहते हैं। अब हरूफ लहातिया कितने हैं? 2 हैं। ये हमने इस बात से जान लिया ना कि हरूफ लहातिया कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? क़ाफ और काफ। कौन कौन से हैं? क़ाफ और काफ। अब आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक करनी है ताकि ये आपके लिए पढ़ने आसान हो जाए और आपको ये मुश्किल ना लगें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी समझ में आ गई होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग इन बातों के बारे में नहीं जानते, जो बातें आज हमने इस क्लास के अंदर जानी, अगर वो इन बातों को आपकी वजह से जान सकेंगे तो ये बात आपके लिए और हमारे लिए सवाब का बाइस बनेगी और सदका जारिया बनेगी। अब इंशाअल्लाह हम आगे के मखारिज के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।